स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और 1 बाय 1 अपने को क्या करना है, उनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो देखिए बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का कैसे पता लगेगा? आपने उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। आपको जो भी मैट्रिक्स दिया जाए, आप सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, जिससे अपने को पता लग जाए वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तब तो चलना है आगे। अगर वो सिंगुलर है यानी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 1 के लिए करना है कॉलम रो छोड़ दो, -1 इंटू -1 1, 3 इंटू -1 -3, बीच में माइनस सिंबल होता है, +3 आएगा, -2 इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 -2 और बीच में माइनस सिंबल है +2। देन उसके बाद +5 ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -1 -2 और बीच में नेगेटिव सिंबल है तो यहाँ आएगा +2। सो देखिए 4, यहाँ आएगा 1, 1 इंटू 2 2, यहाँ आएगा 5, 5 इंटू 5 25। सो ओवरऑल देखिए क्या आएगा, 27 आ जाएगा। तो ये बच्चों अपने पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखिए बिकॉज इट इज़ नॉन जीरो इट मीन्स दैट योर इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट हेयर। सो अब अपने चलते हैं आगे। आपको इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपने को पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए अपने जानते हैं कि सबसे पहले अपने को यहाँ पर आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो बनाना है। तो देखिए अपने कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। F11, F11 क्या होगा, इस फर्स्ट पोजीशन के लिए कोफैक्टर। तो देखिए कॉलम रो छोड़ो, 1 -3 ओवरऑल +4। तो ये अपने पास आपका F11 है। अब F12 देखो, ये पोजीशन क्या है, नेगेटिव। कॉलम रो छोड़ दो, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 -2 और बीच में नेगेटिव सिंबल +2, 2 -1 1, 1 इंटू -1 -1, F13। अब F13 देखिए, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -1 -2, बीच में नेगेटिव सिंबल होगा, +2 हो जाएगा और ये पॉजिटिव पोजीशन है। सो 3 + 2 इट इज़ 5। अब इसके बाद देखिए F21। अब F21 पे आते हैं, ये आपका वो एलिमेंट है, कॉलम रो छोड़ो, ये पोजीशन क्या है, नेगेटिव है। सो देखिए 2 इंटू -1 -2, देन 3 इंटू 5 15। सो ओवरऑल इट इज़ 17। F21 आ गया। अब इसके बाद आपका F22 देखिए, ये आपकी जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है। ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 5 यहाँ 10 आएगा, -10। ओवरऑल इट इज़ -11। सो नाउ वी आर गोइंग टू F23। F23 देखिए, ये आपका वो एलिमेंट है, पोजीशन नेगेटिव है, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4। सो नाउ वी सी दिस इज -1 and -1 multiply minus, it is +1. So F23 is 1. So now we are going to F31. अब अपने F31 पे आते हैं। पोजीशन देखिए पॉजिटिव पोजीशन है। सो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 5 इट इज़ -5, बीच में आपका माइनस सिंबल है, +5 आएगा, 5 - 2 यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये आपका F31 है। अब देखिए F32, ये आपका पोजीशन क्या है, नेगेटिव पोजीशन आएगा। ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 5 इट इज़
5, सो -1 -5 -6 इंटू माइनस इट इज़ +6, तो ये F32 आ गया। अब आते हैं अपने F33 पे, पोजीशन है पॉजिटिव, ये कॉलम ये रो छोड़ो, 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 2 इट इज़ 2, सो ओवरऑल यू सी F33 इज़ -3। तो ये बच्चों अपने सभी जो कोफैक्टर्स हैं उसको अपने फाइंड आउट कर लिए है। कोफैक्टर्स आने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं और देन उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ F, सो वी फाइंड द ट्रांसपोज 4 - 1 5 17 - 11 1 3 6 -3। So students, after transposing this matrix we get here 4 - 1 5 17 - 11 1 3 6 -3। तो ये बच्चों मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया है। अब इसके बाद देखिए, आप सारे जानते हो A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब अपने वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो 1/27 और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ A 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3। तो ये मेरे पास आपके A इनवर्स की वैल्यू है और ये आपका इस फर्स्ट पार्ट के लिए A इनवर्स रहेगा और ये ही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स जो आपका सेकंड पार्ट है, देखिए यहाँ अपने को जो A मैट्रिक्स दिया है वो ये है और इसके लिए अपने को A इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो 1 के लिए करेंगे 4 इंटू 4 16 16 - 9 7 -3 के लिए करेंगे तो देखो ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, 1 इंटू 4 4 1 इंटू 3 3, सो 4 - 3 1 आ जाएगा। इस 3 के लिए करेंगे, सो यहाँ देखिए ये कॉलम ये रो छोड़ना है, 1 इंटू 3 3 1 इंटू 4 4, सो 3 - 4 -1, ओवरऑल 7 - 3 -3 इट इज़ 7 - 6 1। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो 1 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो होने के बाद अब अपने चलते हैं एडजॉइंट ऑफ A पे और एडजॉइंट ऑफ A को निकालने के लिए अपने को कोफैक्टर मैट्रिक्स को बनाना है। सो अपने सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ F11 फर्स्ट पोजीशन है पॉजिटिव रहेगा, ये छोड़ो 4 इंटू 4 16 16 - 9 7। F12 पे आ जाओ, F12 देखिए नेगेटिव पोजीशन है, इसको छोड़ो 1 इंटू 4 4 1 इंटू 3 3 4 -3 इट इज़ -1। F13 पे आते हैं। अब F13 देखिए इसके लिए करेंगे कॉलम रो छोड़ना है 3 - 4, सो 3 - 4 पॉजिटिव पोजीशन है, ये -1 आ जाएगा। अब आते हैं F21 पे, देखिए बच्चों ये नेगेटिव पोजीशन है, ये रो ये कॉलम छोड़ दो 3 इंटू 4 12 3 इंटू 3 9 12 - 9 इट इज़ -3। अब आते हैं F22 पे, ये पोजीशन जो है पॉजिटिव है, कॉलम रो छोड़ो, सो इसके बाद आएगा 4 - 3 इट इज़ +1। अब आते हैं F23 पे, पोजीशन है नेगेटिव, कॉलम रो छोड़ दो 1 इंटू 3 1 इंटू 3, सो 3 - 3 इट इज़ 0। अब इसके बाद अपने देखते हैं F31 को। F31 देखिए ये वाला एलिमेंट है, पॉजिटिव पोजीशन पे है, कॉलम रो छोड़ दो 3 इंटू 3 9 -4 इंटू 3 12, F31 आ जाएगा आपका -3। अब इसके बाद देखिए F32, जब आप F32 फाइंड आउट करोगे सो आपका F32 रहेगा ये वाला एलिमेंट, पोजीशन है नेगेटिव, इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो 3 इंटू 1 1 इंटू 3,
सो 3 माइनस 3 ओवरऑल 0। अब अपने आते हैं अगले एलिमेंट पे F33। सो F33 देखिए ये आपका एलिमेंट रहेगा जो कि पॉजिटिव पोजीशन है, कॉलम रो छोड़ो। सो 1 इंटू 4 1 इंटू 3 इट इज़ 1, तो F33 आ गया 1। तो ये अपने बच्चों सभी जो आपके को फैक्टर एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखिए नाउ F इट इज़ इक्वल टू 7 माइनस 1 माइनस 1 देन माइनस 3 1 0 देन अपने पास आएगा माइनस 3 0 1। सो ये स्टूडेंट्स मेरे पास को फैक्टर मैट्रिक्स आ गए हैं। अब देखिए आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो होता है F ट्रांसपोज। तो आपको इस F का एडजॉइंट ऑफ ए इज़ 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1 और इसका ट्रांसपोज। सो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। तो ये बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद आपको ए इनवर्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। नाउ ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 1 है और जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो है 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। सो ओवरऑल वी कैन से ए इनवर्स इज 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। तो ये बच्चों आपका ए इनवर्स आ गए। तो इसी के साथ आपका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपके थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ये, और इसके लिए अपने को इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। देखिए 0 के लिए वैल्यू 0 रहेगी, अगला है -1, इसके लिए कॉलम ये रो छोड़ देते हैं। 16 माइनस 12 माइनस 1 बिकॉज ये पोजीशन पॉजिटिव होती है सो -1 आ गया। ये कॉलम ये रो छोड़ दो, -12 माइनस यहाँ आएगा आपका -9, तो ये +9 हो जाएगा बिकॉज आपके यहाँ पे नेगेटिव था। सो ओवरऑल देखिए 16 माइनस 12 4 4 इंटू -1 -4 -12 + 9 इट इज़ -3 -3 -1 इट इज़ +3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट इज़ -1। तो ये बच्चों आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया जो कि नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अपने सभी एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। नाउ F11, तो देखिए F11 क्या आएगा, पोजीशन पॉजिटिव है और इसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ -12 -12, तो ओवरऑल आपका क्या रहेगा -12 + 12 इट इज़ 0। F12 देखिए पोजीशन नेगेटिव है, इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो। 16 - 12 इट इज़ 4, सो ओवरऑल -4। F13 देख लेते हैं, ये आपका पोजीशन जो है पॉजिटिव है, कॉलम रो छोड़ो -12 + 9 इट इज़ -3। अब आते हैं F21 पे, पोजीशन क्या है नेगेटिव, कॉलम ये रो ये कॉलम अपने छोड़ देते हैं। सो अपने पास 1 × 4 4 -3 -1 +3, तो यहाँ -3 4 -3 आपका 1 1 × -1। F22 पे आए, पोजीशन है पॉजिटिव, कॉलम रो छोड़ दो, 0 × 4 0 आ जाएगा, 3 × -1 -3, सो यहाँ माइनस होने की वजह से +3 हो जाएगा। सो ओवरऑल F22 इज़
+3। सो अब इसके बाद देखिए F23 क्या होगा। सो हेयर अपने देखें तो ये जो पोजीशन है वो नेगेटिव है, ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, 0 × -3 0, 3 × 1 3, तो यहाँ आपका -3 आ जाएगा। सो ये अपने पास वैल्यू आ गई 0 -3, सो ओवरऑल इट इज़ +3। नाउ F31, अब F31 देखिए ये एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव पोजीशन पे है, ये कॉलम ये रो छोड़ दो 4, -3 -1 तो +3 आएगा और बीच में माइनस, तो 4 - 3 1 आ जाएगा। F32 नेगेटिव पोजीशन पे है, कॉलम रो छोड़ो 0 × 4 0, 4 × -1 -4 और यहाँ माइनस होने की वजह से +4, 4 × -4। अब आते हैं F33 पे। तो स्टूडेंट्स F33 देखिए पोजीशन है पॉजिटिव, कॉलम रो छोड़ो 0 × -3, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 × 1 4, सो ओवरऑल इट इज़ -4। तो ये बच्चों अपने सभी एलिमेंट्स के लिए क्या किया, उनके कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। नाउ F इज 0 -4 -3 -1 3 3 1 -4 -4, तो ये F आ गया। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वो F ट्रांसपोज के इक्वल होगा, 0 -4 -3 -1 3 3 1 -4 -4, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा 0 -4 -3 -1 3 3 1 -4 -4, तो ये बच्चों मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया है। अब देखिए A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ A। आपका A इनवर्स हो जाएगा 1 / -1 मल्टीप्लाई 0 -1 1 -4 3 -4 -3 3 -4, तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी। ओवरऑल वी कैन से -1 से डिवाइड करें 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, तो ये मेरे पास A इनवर्स आ गए और ये आपके थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के लिए आपका आंसर है। इसी के साथ आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, उसके सारे पार्ट्स को आपने कवर कर लिया है।